दो संख्याओं, सवाल लिखो, दो संख्याओं के योगफल तथा अंतर का अनुपात 5:1 है। 5:1 है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सवाल इतना है कि कोई दो संख्याएं हैं, ये कहता है अगर उन्हें जोड़ें और उन्हें घटाएं तब अंतर कितना बनता है, 5:1 बनता है। ठीक है, तब बताने के जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का अनुपात बताओ कितना होगा। हाँ 3 सही है, कोई दिक्कत थोड़ा ही। देखो बात कहा है, ये कहता है कि संख्याओं का अनुपात बताओ। संख्या को मतलब मान लो अगर हम कहें कि बेद्वय संख्या ए और बी रहेंगी, कह सका था ना कि बेद्वय संख्या कौन सी है, ए और बी है, तब हमें बताना कि ए अनुपात बी कितना होगा। तो ए अनुपात बी मिलेंगी कहां से, तो यहां से मिलेंगी। ये कहता है कि योगफल और अंतर, ये बात ना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो बात है। सही है कि योगफल ए प्लस बी और अंतर ए माइनस बी, अनुपात कितना, 5:1 है। ठीक है, अब अगर कहें कि ए प्लस बी योगफल कितना हो जाएगा तो 5 के कह सके तो लगाओ तो लगा लोगे, और अंतर कितना 1 के। अगर जब कहें इन दोनों को जोड़ दें तो 20 से भी कट जाएगी, ये कितने रह जाएंगे 2 6 के, ये कटेंगे तो कितने 3 के, ए की वैल्यू आएगी। अगर बी की वैल्यू देखेंगे तो 5 के तो है ही है पहले, और ए की वैल्यू और घटाए दो जाने से तो -3, तो बी के रह जाएगी, बी की वैल्यू कितने 2 के। ठीक है, अब ये कहता है कि अनुपात बताओ, तो अनुपात कितने बने 3 के अनुपात 2 के से के कटी जाएगी, 3:2 उत्तर हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये है, ये अपन एक तरीका है कि हम का तरीका से सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अपने बेसिक तरीका से। लेकिन जब जब प्रकारों कोई प्रश्न आई है कि संख्या का अनुपात दिया जाए और योग और अंतर को अनुपात पूछो जाए, या योग अंतर को अनुपात दो जाए, संख्या को अनुपात पूछो जाए, तो दोनों में एक ही कंडीशन लगाने हैं। केवल हमें जब बात पता है कि योग को अंतर, योग को बात करें तो ए प्लस बी, और अंतर की बात करें ए माइनस बी, अनुपात बनेगा 5/1, यही तो बात ही। एक बार जोड़ दो, एक बार घटाए दो। अगर जोड़ोगे तो ए की वैल्यू, घटाओगे तो बी की वैल्यू, जोड़ोगे तो कितनों बनो 6, घटाओगे तो कितनों बनो 4, ये काटेंगे तो कितने आएंगे, तो ऊपर ए आएगी नीचे बी आएगी, तो कह सकते 3/2, ये कह सकते हैं ए अनुपात बी कितना 3:2, बस उत्तर होगा। हाँ ये सही है, तो उत्तर होगा हमारो। तो जब संख्या को अनुपात दो जाए, योग और अंतर को पूछो जाए, तब योग करने, और योग और अंतर को अनुपात दो जाए, संख्या को पूछो जाए, तब हमें भाई कंडीशन लगाना है। दोनों में कंडीशन हमें एक ही लगाना है। ये डायरेक्ट वाल होगा। ठीक है, जैसा क्या करेंगे डायरेक्ट निकाल देंगे।
एक और करो, इसी समझ में आई जाए, कोई दिक्कत हो रही है। लिखो, अगला लिखो। दो संख्याओं के योगफल, दो संख्याओं के योगफल तथा अंतर का अनुपात, अंतर का अनुपात 11:7 है, 11:7 है, तब संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तब संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सवाल बिल्कुल सेम है, सीधी सीधी बात है भाई। सवाल है कि योगफल और अंतर का अनुपात दे रखा है और संख्या का अनुपात पूछा है, तब अनुपात बताने हैं कि अनुपात कितना होगा। तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटाए तो भाई उत्तर होगा। ठीक है, एक बार जोड़ दो, एक बार घटाए दो भाई हमारे को हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत सरल हो तो सवाल। हाँ ऐसा कैसा, अब इतना मत करो, डायरेक्ट कर लो ना। हाँ डायरेक्ट, अब डायरेक्ट करने की कोशिश करो। और अब ऐसे सवाल है, हमें जब पता है योगफल और अंतर को अनुपात है और संख्या को पूछो है, तो ए बट्टा बी बताना है, तो ए बट्टा बी के लिए एक बार जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो कितो आएगा 11:7, 11 में 7 जोड़ो 18 और 11 में 7 घटाए दो, बस ये उत्तर हो। 2 ने 18, 2 दूनी 4, 9/2। जे कैसा कहते हैं, ए अनुपात बी जो बनेगा वो 9:2 बनेगा। सही है। ऐसे प्रश्न में अब केवल ये चीज बिठाए लेने दिमाग में, ठीक है, कि जब संख्या का योगफल और अंतर की बात करे और संख्या का अनुपात पूछे, या संख्या के अनुपात की बात करे और योगफल और अंतर का अनुपात पूछे, तो दोनों ही कंडीशन में हमें यही काम करने, एक बार जोड़ने और एक बार घटाने। कटे तो काट दो, ना कटे तो कोई काटने की जरूरत ना है। ठीक है, नमस्ते। ये कह रहे हैं ठीक है ना भाई। दवा खाओ। अरे ऐसे ही तो हम हैं, हम जो घूमे रहे हैं, खड़े हैं जहाँ, हमें जो लगा क्या सही। हाँ जे गोल 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 घूमे रहे हैं। डॉक्टर से कही जाए, मैंने कही यहाँ जो दिक्कत है नहीं, यार कह दो ना बुखार की वजह से है, तो हमारी जय सही तो कर दो, बुखार की वजह से वो तो सही है, जय सही करो। फिर कहो ना इंजेक्शन लगाए तो ठीक है चलो, हमारी चलो तुम्हारी देखा था 2 दिन नहीं चेकअप सब, तब तो दवाई लगी आए हुई है, कोई दिक्कत ही ना है। चलो अगला सवाल लिखो। दो संख्याएं
4:7 के अनुपात में है, अनुपात में है, यदि इनका योगफल, यदि इनका योगफल 88 हो, यदि इनका योगफल 88 हो, तब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब प्रश्न है कि ये कहता है कि कोई दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं के योगफल में, उन संख्याओं का अनुपात दे रखो 4:7 है, सही है। और ये कहता है कि योगफल 88 है, तब ये बताना छोटी संख्या बताना कौन सी होगी। तो दो संख्या को अनुपात है, जहां वो मतलब कहा है कि हम कह सकते हैं A अनुपात B जो है वो हमारा 4:7 है। एक कितनी है, A कह सकते हैं 4 के और B कह सकते हैं 7 के, अगर K में मान के चल रहे हैं तो। ठीक है। ये कहता है इनका योगफल, अगर योगफल की बात करें तो A + B बात करेंगे, यानी कि 4 के + 7 के कितने के बराबर है योगफल 88 के, तो 88। तो ये कह सकते हैं 11 के बराबर 88, 11 अट्ठे तो के बराबर 8। ये कह सकते हैं कि छोटी संख्या, अब इनमें से छोटी कौन सी है, 4 या 7? 4, तो 4 के, तो ये कह सकते हैं छोटी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 4 गुणा 8, 8 चौक 32, उत्तर लो। ठीक है। ये है। अब जब इतनों वैसे ना करने सवाल को, जब 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 प्रकार सवाल आए कि अनुपात दे रखो है, योग पूछो, योग दे रखो है, सही है कि एक तो हमें अनुपात पता है, फिर एक योग पता है, या अंतर पता है, या कोई संख्या पता है, और फिर जो कहेगा योग बताओ, या इनमें से कोई बड़ी छोटी संख्या बताओ, तो डायरेक्ट सवाल को कर सकता है। कैसे देखो, वो कहता है दो संख्याएं हैं, पहली और पहली या मान लो 4, दूसरी या मान लो 7। ये कहता है इनका योगफल। अगर जहां बात करें छोटी बड़ी, तो सबसे पहले यही पहचान कर लो कि छोटी बड़ी हम यहीं से बता सकता था, छोटी कितनी है, बड़ी, सही है। अब ये कहता है जो छोटी बड़ी तो बात हो गई, ये कहता है योगफल। अब योग कितना होगा, अगर इन दोनों को जोड़े तो 11, वो कहते 11 ना है, कितो है 88 है, क्या गुना 8 गुना। अब जो पूछे वो भी 8 गुना। वो कहता है छोटी संख्या बताओ, छोटी कौन सी है इनमें से, 4, बस 4 को क्या गुना कर लें, 8 गुना, 8 चौक 32, उत्तर हुई गो। ऐसे ही अगर हम कहें कि 7 बड़ी संख्या बताओ, तो 7 का 8 गुना, 8 7 56। जगह इन दोनों का अंतर बताओ, इन दोनों का अंतर, तो अंतर कितना हो इन दोनों को, अरे 56 32 24 कहां से आई गई यहाँ। हम ये कह रहे इन दोनों का अंतर कितना, 3। अरे सीधी बात, 1 7 1 4 अंतर 3, 3 को 8 गुना 24, उत्तर। ठीक है। तो ये तो अपने देखो हर एक प्रश्न में एक बेसिक तरीका है, एक अपन डायरेक्ट कर सका, तो ये तो सीखना ही सीखना है, ये तो आना ही चाहिए। जे वालो जे जागो मतलब ये है कि दो संख्या को अनुपात दे रखो है। अब अनुपात में केवल इतनी चीजें देगा, देखो संख्या देगा, संख्या का योग दे सकता है या संख्या का अंतर दे सकता है, सही है। इतनी चीजें में से कोई देगो, एक से तुलना कराएगो, बाद बाकी कुछ भी पूछ सकता है, माने छोटी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ, या इनका अंतर बताओ, या इनका योग बताओ। जैस प्रश्न में दे रखो योग, तो क्या काम करो, जो अनुपात है वो अनुपात को योग कर ले हुए, अनुपात को योग करो। 4 और 7 11 हो गए। वो कहता है सवाल कहता है 11 ना है 88 है, क्या गुना 8 गुना। जो गुना कैसे निकालता देखो, जैसे मान लो जो 11 की वैल्यू कितने के बराबर है, 88 के, तो 1 की वैल्यू देख लो कितने के बराबर है,
तो 11 अट्ठे, तो ये कह सकता था एक की वैल्यू आई 8 के बराबर। अब कितने की वैल्यू चाहिए हमें? 4 की, तो 4 की वैल्यू 8 गुणा 4। ठीक है, ना अब चल रहा हुआ जो अनुपात समानुपात चल रहा हो, समानुपात में दो दो तीन चीजें बताई। सही है, हाँ बस वीडियो देख लियो, वीडियो में दो तीन ना समझ में आई फिर दोबारा चल जाएगा। अगर तो खैर टॉपिक चल ही रहा हो, कोई ना कोई प्रश्न ऐसे आई जाएंगे बीच में जो वो पूरे को पूरा रिवीजन हो जाएगा शुरू से। हाँ ना, अब खैर ऐसी कोई दिक्कत ना आई, ऐसे जो सवाल ऐसे है कि जहां कहूं से आई हो वहीं से समझ में आई जाए लीजिए। अब ना पर जाके बात चले बोला समाचार क्यों वो ग्रुप पे लासा मासा टॉपिक डालो, लेकिन शुरू उन पर समान पर। ठीक है, लिखो अगला लिखो। तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है। तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का योगफल यदि इन संख्याओं का योगफल 75 हो, 75 हो तो तीसरी संख्या तथा पहली संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या तथा पहली संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब प्रश्न का गया तो अब तीन संख्या दे रखी हैं, क्या पहली दूसरी तीसरी, अनुपात हमारे पास है ही पहले से, क्या पहली संख्या अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी। ठीक है, ये कहता है इनका योग कितना है 75, तो क्यों ना इनको योग यहीं कर लो डायरेक्ट, कितना हो योग। हाँ, पहली और तीसरी का अंतर, अंतर को मतलब घटाना, घटाने को मतलब 2 जय गुना उतने गुना 2। बस देखो, अगर जगह इन तीनों का योग, योग की तो ही बात कर रहा हुआ है, तीनों का योग, तो तीनों को योग कर लो 15। 15 अब ये कहता है 15 ना है 75 है, कितने गुना 5 गुना, 5 गुना। अब जो पूछे वो भी 5 गुना। अब मान संख्या ना पूछी कि छोटी बड़ी संख्या बताओ, मुझे कहता है तीसरी और पहली का अंतर बताओ। तीसरी और पहली का, तीसरी है कितनी 6, पहली कितनी 4, इनको अंतर कितना 2, 2 ना है क्या गुना 5 गुना, उत्तर कितना 10। सही है, तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो इन्हें हमें डायरेक्ट कर देना, ज्यादा दिक्कत ना लेने। और के माने क्यों कर सका तो सही है। हाँ हाँ, वो
वो तो अपन बेसिक तरीका और जो बेसिक करो है तो बाहर लंबो तो होने ही है। अगला सवाल ले। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि इनके वर्गों का योग बावन हो यदि इनके वर्गों का योग 52 हो तब बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या कैसा बताओगे? स्क्वायर क्यों करोगे? बड़ी संख्या 12 आएगी। ऐसा करते हो करो करो। हाँ हाँ वर्ग कर लो। वर्गों का योग 52 है तो पहले वर्ग तो करना ही करना है संख्या को। 12 बड़ी संख्या। हाँ हाँ सही तो वर्ग करो ना। संख्या अच्छा चलो जाए ऑप्शन लिख लिया तो। जी 5 ऑप्शन है। अब इनमें से अधिकतर लोगों ने के 12 ही है। हाँ कोई बदलना चाह रहा हो? ई लगाए ना। चलो एक लोग जे हुए। अच्छा तो सब 12 ही आ रहे हैं। कोई बदलना चाह रहे हो? 36 चलो ना वो तो सही है। ठीक है कंडीशन के अनुसार ही चलेंगे इनके वर्गों का योग। लेकिन क्या कहते बड़ी संख्या जब संख्या की बात करें तो संख्या यही है हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या। सही अनुपात यही है हमारो जो पहली संख्या दूसरी संख्या यही रहेंगी। अब लेकिन जे रहेगो कि 12 रहेगो या 36 रहेगो या 8 है या 6 है या इनमें से कोई नहीं है। 12 एक लोग को 36 और कोई है। हाँ हाँ ना अरे तो तुक्का ही है। राजेश बताओ। चलो इनमें से कोई नहीं है।
ठीक है, देखो समस्या कहाँ है, जो सवाल है जब थोड़ी दिक्कत है, जहां में कंडीशन है एक वर्ग, अब तक कहा वर्ग ना आए, वहां हमने सीधी सीधी कही कि संख्या को अनुपात है, संख्या को अनुपात है और योग है, डायरेक्ट तुलना कराई हमने, उत्तर आएगा वो मारो। सही है, गुना डायरेक्ट करेगा उत्तर आओ, लेकिन जिस सवाल में जब डायरेक्ट गुना करोगे तो वर्ग में गुना हो जाएगा, लेकिन वर्ग में गुना ना करने में, हमें करने संख्या ही में है। ठीक है, कैसा बा देखो, जैसा अपने बेसिक तरीका पहले सीखा था, बेसिक तरीका से करता कि पहली संख्या अगर मान है तो पहली संख्या मान लीजिए मैंने 2k है, दूसरी संख्या कितनी है 3k है, वो कहता है इनके वर्गों का योग, पहली संख्या को वर्ग कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा। अब तक और बाकी के सवाल में कहा रहा हो सीधो सीधो करो, मैंने मामे इसके स्क्वायर बनो ही ना हो, जहां कितना बने हो 9k स्क्वायर बराबर कितने के 52 के, जे कह सकता 13k स्क्वायर बराबर 52, 13 चौक 52, तो कह सकता k स्क्वायर बराबर 4, 4 कितने का वर्ग, तो k बराबर 2 आया। अब कहता है कि छोटी बड़ी संख्या बताओ, बड़ी बताओ, तो बड़ी है कितनी 3 के 3 गुणा 2 बराबर 6, तो उत्तर कितना हुई वो 6, तो डी ऑप्शन हमारा। स्क्वायर के बाद स्क्वायर नहीं लगाना है ना जे, हाँ k स्क्वायर बराबर 4, तो k बराबर कितना रहेगा 2 है, क्यों 4 को वर्गमूल 2 तो ही रहेगा, यानी जाके देखेंगे तो k बराबर √4, सही है। स्क्वायर वर्ग करो ना, वर्गों का योग, अगर हम इनको वर्ग करेंगे मान लो 2k का स्क्वायर करें 2k, तो 2k का करोगे तो 2 दूनी 4 और k को करो तो k स्क्वायर नहीं आएगा, ऐसा वर्ग करने पर है ना। अब चलो इतना लिखो, फिर डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट क्यों कर सकता है सवाल को, गलत करे आओ तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें हमें सोच समझ के लगाना हो। वो अरे तो करने को तो गणित है, कैसे कर सका, तो जब बात ना ही गणित है जाग, हाँ अब तो कर ही ले हुए, एक ग्रुप में आओ सवाल है बरगई को है जूनियर है, सीडीपी को लगवा देंगे, दीपावली के बाद लगवा, 2 दिन लगवाए थे संडे को, सही ना, हाँ हाँ यार, एक बीच में 1-2 क्लास बीच में और बाकी संडे को चल जाएगी उधर पेड़ागोजी, तो वहां से जो शाम हो जाए मान लो लेट ना होगी घरे जाना के लिए, सही है। साइंस तो बताए दी हमें, किताबें खरीदे लो, हाँ उनसे ही पास हुई है यो, अरे नहीं कोई दिक्कत ना हुई है, 6, 7, 8 ही खरीद लो। देखो यही सवाल मान लो अगर हमें डायरेक्ट करने हैं, ये क्या कहता है इनके वर्गों का योग, तो 4 का वर्ग कितना, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, ये कहता है इनका योग, योग कितना 13, ये कहता 13 ना है 52 है, क्या गुना 4 गुना, सही है। अगर वो जब वर्ग को ही गुना कराता, अब मान लो अगर हमें संख्या बताना है तो क्यों ना हम जाई गुना कर लें, जे 4 गुना है तो जे क्या गुना हुई, वो 4 गुना तो 16
ये क्या गुना 4 गुना 36, इन्हें पर केवल अंडर रूट लगा दीजिए, उत्तर हुई है वो माओ। देखो क्यों, जब वर्ग करेगा ही तो बने हैं, तो जो वर्ग करेगा ही आए होंगे, तो जब संख्या पे वापिस जान अकेले इन्हीं को वर्ग करेंगे। तो 36 क्या है, बड़ी बड़ी संख्या कितनी 36, अंडर रूट 36, 36 मतलब कितना 6, उत्तर होगा। सही है, एक तो जब दी है। अगर मान लो जाना डायरेक्ट करना चाहो तो जितने गुना जा आई जाए, जितने गुना जो बने वर्ग, अगर वर्ग है सवाल में, शब्द कौन सा है वर्ग, वर्ग शब्द है, तो जितने गुना बने जागो अंडर रूट ले लो वर्गमूल। अब वर्गमूल ले तो कितना आएगो 2, बस 2 गुना मान के चलो कि संख्या भी क्या गुना 2 गुना। बड़ी संख्या कितनी है वहां में 3, 3 क्या गुना कर ले 2 गुना, तो 3 दूनी 6, उत्तर हो कर लो। पेपर देन जाओ, पेपर देने से पहले अपने आप में पूरा पूरा विश्वास रखो कि हमें पास होने, पास के अलावा कुछ और होने ही ना है। सही है, तो पास हुई है यो। हाँ ना, तो अब नंबर ही सोचो कि हमारे 120 नंबर है, नंबर ही सोचो कि पहले हमारे 120 नंबर है, बात खत्म हो गई। बस तो 120 110 तो आएंगे। अब पहले ही तो सोच रखी है कि हमारे 82 82 82 सिर्फ 82 रह जाते हैं। सही है, तो 82 ना सोचेगा, सीधी सीधी बात करोगे हमें 120 नंबर हमारे हैं। हाँ पीछे नंबर वैसे ही रहता है, जब मानसिकता बन जाती है। ना विश्वास होना चाहिए अपने आप पे। अगर विश्वास है फिर चाहे कम रह जाए चाहे ज्यादा रह जाए, बात समझ रहे हैं। कम नंबर कम आए, नंबर ज्यादा आए, 2 नंबर ज्यादा 2 नंबर कम, कोई फर्क ना बनने बात है। सही, अपने आप पे भरोसा रहो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। अपने पेपर आए हो कहां से, पेपर तो आने ही है। 150 प्रश्न आएंगे, 150 में लगाना ही ना है, हमें 120 सही करना है। हाँ ना, वो तो बता रहा है कि हमें 120 सही करना है, हम 150 ना पड़े रहे, लगाएंगे 150 को आएंगे, छोड़ेंगे ना खैर। लेकिन बात है ना वो कि हमें 120 पढ़ के चलने हैं, 120 हमें लगाने। क्यों लगाए 150 प्रश्न? समस्या कहाँ आते है जब हम 150 के पीछे बजाते हैं। हाँ, क्या अगर मान लो 7 रोटी 10 रोटी है और 10 के पीछे खुद ही भजी दे, और घर वाले क्या करेंगे फिर जो रह गए तो तो जितनी जरूरत है 2 रोटी खाए पाएंगे तो भाई 2 के पीछे भजी लो। क्या जरूरी है कि सब रोटी हमें ही मिल जाए, सबे मिल जाए, एक एक 2 सबे मिल जाए, क्या दिक्कत है। सही है, तो ऐसे है, ऐसे ही हमारा सिलेबस हो, तो सिलेबस हो कोई थोड़ा बहुत तो है ना, बहुत सिलेबस है। और हर विषय में जो मान के चलो एक ना एक टॉपिक ऐसा हो जो हमें कठिन लगा तो अब विज्ञान ही मान लो, विज्ञान में काऊ को बीमारी याद आसानी से हो जाती होंगी, काऊ को बीमारी के नाम ही ना याद होते होंगे। सही है, अब बात जाए बीमारी के नाम ना याद होता, वो क्यों करे वो याद, वो कोई और चीज याद कर ले। वो वहां एक प्रश्न वहां में ऐसा आए वो छोड़ दे, दांत नवारो तैयार कर ले, दंत विज्ञान, हाँ वहां से 1 नंबर हो जाए। ऐसे है फिजिक्स में अपने तैयार कर ले, फिजिक्स मान के लो एगो तो 30 प्रश्न आएंगे विज्ञान में, 10 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और बाहु पेडागोजी के आई जाएंगे कुछ प्रश्न। तो है फायदा है सीटेट में, तो जो मान के चलो
क्या थोड़ो थोड़ो मेहनत करता रहा। और 60 में है तो 40 हमने बताए कि अगर जाके 40 हो ही गए, वो समझ लो 100 के लगभग आगे आए गए नंबर, ऐसा मान के चलो। हाँ 100। तो जे क्यों 60 में 40 आ रहे हैं और 90 में फिर 60 आएंगे, तो 100 बन जाएगा। और 18 को एवरेज सही करना हो तो 90 बनते जाएगा। 5 पेपर है, 18 सब में सही कर ली। अब 30 प्रश्न आ रहे हैं। कोई एग्जाम्पल, कोई एग्जाम हो जना सीटेट ही मान लो काउ में एक सब्जेक्ट में 30 आ रहे हैं और जब कहिए 30 में 18 लाने हैं, तो क्या गलत करने हैं? गलत तो करने हैं, 12 करने हैं ना गलत। तो जो मान के चलो जो 12 में गलत करने हैं, 18 सही करने हैं। सही ना? अब जो एवरेज दिखे हो यहाँ कि अरे 12 तो बहुत हो गए प्रश्न, ठीक है। तो ऐसा करेगा, देखो करो प्रश्न। अब टोटल हमें दिखाई देता ना, जो अब खैर जाके जब हम शुरू में देता पेपर तो नंबर खैर शुरू में कम ही रह जाते हैं और दिक्कत बहुत आते हैं उन लोगों के लिए जो 1 नंबर से रह जाते हैं। जैसा कोई 90 पे पास है और वो आगे 89 नंबर आएंगे और वो पास है 90 पे। अब बताओ क्या कर रहे हो? या मान लो 82 पे पास है और वो आगे 81 नंबर आएंगे, तो 81 की मार्कशीट तो होगी, वो लिखो फेल ही हुए वो फेल ना हुई वो। ऐसे ही मान लो काउ और मान लो जीडीपी मान लो परीक्षा दे रहे हो, एसएससी यूपी पुलिस ही दे रहे हो, जाओ में गुणांक जितने पे कट ऑफ गई, कट ऑफ से नेक पीछे रह गई, 1 नंबर पीछे। पास तो तब होते हैं कि अरे, और फिर जब ऐसी जो सिचुएशन बनते ना, जब ऐसी कंडीशन बनते हैं, तब हमें कौन सा प्रश्न याद आता है? जो हम गलत करके आते हैं, जो हम पे गलत हुई जाते हैं कि हमें आ रहे हैं क्या हवेल जब पूछी के निम्नलिखित में से परमेय संख्या नहीं है या परमेय संख्या है, तो हम दिख रही है कि पाई है, लेकिन वो लग नहीं रहा, लगाया दूसरा रूप। तब जब ये 82 नंबर रह जाएंगे, तब यह प्रश्न बार बार घूमे दिमाग में कि हम भाई सही करे आते तो हमारे 90 हो जाते या हमारे 82 हो जाते। ऐसे प्रश्न तब दिक्कत करते हैं जी। और हम तो कहते हैं जो 89 से नंबर फेल हो रहा हो ना, वो फिर 70 ही आए वहां, वो ढंग से फेल हुए, वो आंस तो ना होगी वह। अरे भाई जा तो नहीं लगे कि हम 1 नंबर से रह गए, हमारे एक प्रश्न गलत हुई हो, वो दिमाग में बात नहीं चलेगी बार बार सीधी। हाँ करे वो तो प्रैक्टिस। तो कुल मिला के इतनी बात है, अपनी तैयारी मजबूती से करो, जो भी प्रश्न हमारे छूट ना पाए। एक तो हम तो जो एवरेज खैर बताए देना 18 अपन 25 लेके चलना चाहिए, कायदा तो ये है। 5 छोड़ देना चाहिए, 25 हर एक में लेके चलना चाहिए आराम से। कोई परीक्षा दे लो, कोई जे तो खैर टेट सी टेट है, हम कह सुपर टेट हुए वो एवरेज अपनो लगभग में पूरा बनाए के लेके जाओ तो कम सिलेक्शन हुई है। तो वहां अगला लिखो। हम ग्रुप में देखो, ग्रुप में आओ, सवाल बोल दियो एक बार अपन सवाल भाई कराए था। तीन संख्याएं, 3 ही है। तीन संख्याएं 6, 4, 10। हाँ वर्गों का योग यानी 3800, ठीक है। ठीक है, ए बी सी ज्ञात करना कितने।
ऑप्शन रहने दो। देखो प्रश्न इतना है कि तीन संख्याएं 6, 4, 10 के अनुपात में हैं तथा इनके वर्गों का योग 3800 है, तब तीनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना प्रश्न है कि तीन संख्याएं। अच्छा, अनुपात यही है, वर्गों का योग 3800 है, 3800 बराबर है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीनों संख्या बता रहे हैं अलग अलग, कोई दिक्कत ना है। अच्छा, अब एक अगर बात जो देखो, जो अनुपात जो दे रखो 6, 4, 10, जाए हम काट ना सका था, 3 अनुपात 2 अनुपात 5 रह जाएगा। ये पता है ना क्यों दो हुए यहाँ पर, या हो सके तो ऑप्शन संख्या ही से दो हुए, ये हो सके। तो अब रहेगा 3 अनुपात 2 अनुपात 5, 3 अनुपात 2 अनुपात 5 है। ठीक है, अगर हम कहें इनके वर्गों का योग, अब इनके वर्ग करो तो 9, 4, 25 कितना बनो 38, 38 ही बनो। 5, 4, 9, 9, 9, 18, 2 और 1, 3, 38। वो कहता है 38 ना है, 3800 है। क्या गुना 100 गुना, 100 गुना वर्ग की बात हो रही है, कहा लगाया यहाँ पे अंडर रूट, कितने रह जाएंगे 10, बस 10 गुना कर लो। जब हो गई 30, जब हो गई 20, जब हो गई 50, उत्तर होगा। ठीक है, तो कहूँ को हमें सवाल में ऐसे दे सके तो अनुपात फंसाने के लिए ऐसे दे दो कि 6, 4, 10 दे दो, थोड़ा बड़ो दे दो तो भाई छोटो कर लियो, कोई दिक्कत थोड़ा ही ना। जानते ना के आगे बढ़े। हाँ हाँ सही है। देखो सवाल का जब ये ज्यादातर प्रैक्टिस जब कर लोगे ये सवाल है ना कि, तो अपने आप पता चल जाए कि कौन सा सवाल कौन से टाइप का होगा। ठीक है, तो ये सवाल लगभग हमें एक तरह से गुना के सवाल हो गए कि यदि इन संख्याओं के योग दे रखो है, वर्गों का योग दे रखो है। अब सवाल हो सके तो घनों का योग दे दो जाए, सही है। जैसे लिखो, एक सवाल लिखो, सही बंद कर देंगे। होगा एक सवाल लिख लो बस। लिखो दो संख्याएं दो संख्याएं दो अनुपात जाए लिख लो, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के घनों का योग, यदि इन संख्याओं के घनों का योग दो 280 के बराबर है, तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ये कहता है कि दो संख्या है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, ये कौन से अनुपात है, 2:3 है, और इनके घनों का योग घनों का योग दे रखो 280 दे रखो है,
और पूछिए कि संख्या बताओ कि इन संख्याओं को अंतर कितना होगा। 100 अंतर तो प्रश्न तो लिखो है ना, संख्याओं का अंतर। तो 280 ये कहता है इनका घन, घन तो ही करना, क्यों क्यों करना है, तो यानी कि 2 का क्यू, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27। ये कहता है इनका योग 35। जाए तो बनो कि 8 और 27 जो 5, वो कहता 35 ना है, 280 है, क्या गुना 8 गुना, 8 गुना है, घन को है, पहले वर्ग को हो तो हम क्या काम करता है, अंडर रूट लगाता है। अब घन है तो जाओ घनमूल कर देंगे। 8 का घनमूल कितना 2, 8 का घनमूल कितना 2, सही है। तो 2 गुना, अब ये कहता है इनका अंतर, अंतर कितना 1, 1 ना है 2 गुना, तो उत्तर आएगा 2 है। तो संख्या को अंतर जब बात करो तो संख्या को बताएंगे, घन व संख्या को थोड़ा ही ना बताएंगे, ना ना गलत हो जाएगी। इन्हें को अंतर थोड़ा ही ना करो तो गलत ना हो जाएगा, जहां से तो कोई मतलब ही ना है। ये तो केवल जो कंडीशन दे रखी है 280 के लिए, बाद वहां की चीज तो हमारे पास यही है, सही है। जे कही जाए तुम तो 5 रुपये आए और फिर कही जाए घन, घन कर लो आप, तो घन केवल अपनी सोच के ही तो कर सका, तो क्यों तो रुपया थोड़े ही ना बढ़ जाएंगे कि 5 का क्यों करो 125 रुपया थोड़े ही ना हो जाएंगे, रहेंगे तो 5 ही रुपया।